तो किंगडम बेटा मोनेरा आपका हो चुका था फिनिश। किंगडम प्रोटिस्टा में रखे गए हैं ऑल सिंगल सेल यूकैरियोटिक। किंगडम मोनेरा में ऑल प्रोकैरियोटिक को रखा गया था और किंगडम प्रोटिस्टा में ऑल यूकैरियोटिक को रखा गया है। देखो क्वेश्चन यहाँ से ऐसे ही बन सकता है, सिर्फ मोनेरा में पूछ लिया ऑल प्रोकैरियोटिक को रखा गया है, नहीं ऑल प्रोकैरियोटिक को, और यहीं पे प्रोटिस्टा की बात आती है तो इसमें ऑल यूकैरियोटिक को रखा गया। इसकी बाउंड्री वेल डिफाइन नहीं है, प्राइमरी एक्वाटिक है, इनका न्यूक्लियस डिफाइन है। सम है फ्लैजिला, कुछ में फ्लैजिला और सिलिया होते हैं, सब में फ्लैजिला। ऑल प्रोटिस्टा में फ्लैजिला और सिलिया नहीं होता है, कुछ में फ्लैजिला और सिलिया होता है। बाउंड्री वेल डिफाइन इनकी नहीं होती है, न्यूक्लियस वेल डिफाइन होता है। रिप्रोडक्शन सेक्चुअली और एसेक्चुअली दोनों टाइप से कर सकते हैं। अगर सेक्चुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो जायगोट की फॉर्मेशन होगी, और एसेक्चुअली रिप्रोडक्शन हो रहा है तो क्या होगा, सेल का डिवीजन होगा। एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली बैक्टीरिया में होता है, सेल डिवीजन फ्यूजन किसमें होता है, बैक्टीरिया में होता है। और सेक्चुअली रिप्रोडक्शन इसमें जायगोट की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि इसमें स्पर्म और ओवा मिलते हैं। मैंने ह्यूमन के एग्जांपल से कई बार आपको समझाया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जायगोट फॉर्मेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल डिवीजन। किंगडम प्रोटिस्टा को बेटा 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। क्राइसोफाइट, जिसको डायटम और गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं, ये आपका मैचिंग दी वर्ल्ड में आ सकता है, ठीक है। क्राइसोफाइट, डायनोफिलोजिलेट और यूग्लिनोइड। क्राइसोफाइट, डायनोफिलोजिलेट और यूग्लिनोइड। तो देखो क्राइसोफाइट है, क्राइसोफाइट डायटम और गोल्डन एल्गी भी इसको बोलते हैं। क्राइसोफाइट मेरीन या फ्रेश वाटर दोनों में रह सकता है। अब ये माइक्रोस्कोपिक होता है, एट फ्लोट पैसिवली। इसको बेटा तैरने के लिए एनर्जी की नीड नहीं होती है, इसलिए फ्लोट पैसिवली। मोस्टली आर फोटोसिंथेटिक। अगर क्राइसोफाइट, जिसको डायटम या गोल्डन एल्गी बोलती है, फोटोसिंथेटिक है तो इसमें क्या होगा, क्लोरोफिल ए होगा। देखो क्वेश्चन बेटा कैसे, देखो एक चीज आपको बताएं, एक देखो सिंपली, आप अगर केवल रट्टू तोता मत बनिए, है ना, कि आपको किसी ने पढ़ा दिया भाई आपने पढ़ लिया। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि लिखने की नीड नहीं होती है। अभी इतना समझाने का टाइम भी नहीं है, क्योंकि एग्जाम पास आ चुका है, 3 मंथ से भी कम टाइम बचा है एग्जाम का, ठीक है। तो देखो दिया है मोस्टली आर फोटोसिंथेटिक। अगर कोई फोटोसिंथेटिक होगा यानी ग्रीन होगा तो उसमें क्लोरोफिल ए तो होगा ही होगा। तो ये क्वेश्चन देखो आप, ये तो अपने मन से तो पता होगा ना। तो क्राइसोफाइट मोस्टली आर फोटोसिंथेटिक, तो क्लोरोफिल ए होगा। इनकी सेल वॉल जो होती है वो कैसी होती है, ओवरलैपिंग। सेल वॉल की 2 थिन ओवरलैपिंग सेल से बनी होती है, यानी 2 सेल से बनी होती है, जो आपस में क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं। कैसे होते हैं, ओवरलैप होते हैं। ये दिखने में कैसे लगते हैं, जैसे सोप बॉक्स। सोप बॉक्स मतलब आपको नॉर्मली समझाते हैं, जैसे आपने देखा होगा, मतलब बहुत लोग घर में खुला रहता है, जिसको आप लोग बोलते हो साबुन वाबुन रखते हो ना वॉशरूम में, तो साबुनदानी बोलते हो जिसको नॉर्मली, ठीक है। तो वो एक बंद टाइप रहती है ना, एक खुली रहती है एक बंद रहती है, तो जिसको बंद कर देते हैं, ढक्कन लगा देते हैं, उसी टाइप की इसकी क्या होती है, सेल वॉल होती है। आपस में ओवरलैप करती है, ऐसी दिखती है, टुगेदर फिट टुगेदर एज ए सोप बॉक्स। एम्बेडेड विद सिलिका। इस बेटा क्या होता है, सिलिका इस पे, जिस चीज पे सिलिका एम्बेडेड रहेगा वो पता है बिलियंस ऑफ ईयर तक क्या रहेगी, टूटेगी नहीं, ठीक है। तो एम्बेडेड विद सिलिका एंड इनडिस्ट्रक्टेबल, मतलब कि ये टूटेगी नहीं सेल वॉल इसकी। डायटम हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपोजिशन इन देयर हैबिटेट। यानी क्राइसोफाइट जो होते हैं वो, अगर जैसे क्राइसोफाइट अगर इस जगह पे क्राइसोफाइट थोड़े समय के लिए रहे हैं तो ये उनका क्या हो गया, हैबिटेट, ठीक है, यहाँ पे वो रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे बेटा क्या रहेगा कि सेल, इनकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी है, सिलिका की बनी है, ठीक है। अब वो यहाँ पे रहे और यहीं पे मर गए, ठीक है, यहाँ पे पैदा हुए यहीं पे मर गए, यानी कि उनकी डेथ हो गई। तो वहाँ पे क्या, इनकी सिलिका की जो सेल वॉल है, सेल वॉल तो रहेगी ना यहाँ पे, यही तो मर गए हैं। अभी ऐसा तो है नहीं कि कोई इंसान है कि इनका अंतिम संस्कार होगा, बाकायदा इनको दबाया जाएगा, ऐसा नहीं है।
तो भैया ये तो क्या है क्या है ये देखो देखो नॉर्मली बेटा समझा रहे हैं आपको क्राइसोफाइट यानी गोल्डन एल की बात चल रही है। तो देखो इनकी जो सेल वॉल होती है वो सिलिका की बनी होती है। सिलिका ऐसा होता है कि ये जो है बिलियंस ऑफ ईयर तक बेटा क्या है, वही अगर आपने यहाँ डाल दिया तो पड़ा रहेगा, ये मतलब टूटे फूटेगा नहीं, इंडेस्ट्रक्टेबल होती है, ठीक है। तो देखो सिंपली लिखा है एम्बेडेड विद सिलिका एंड इंडेस्ट्रक्टेबल डायटम हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपोजिशन इन देयर हैबिटेट एक्यूमुलेशन ओवर द बिलियंस ऑफ ईयर। अभी मैंने क्या बताया, यहाँ डायटम पैदा हुए यहीं मर गए, तो यहाँ क्या रहेगा, इनकी सेल वॉल रह जाएगी जो कि एक्यूमुलेट हो जाएगी वहीं पे, बिलियंस ऑफ ईयर तक बनी रहेगी। डायटोमेसियस इसको बेटा क्या बोलते हैं, जो कि डायटम जहाँ पे रहे हैं, जिस हैबिटेट में रहे वहीं पे मर गए, उनकी सेल वॉल तो बेटा इंडेस्ट्रक्टेबल टूटेगी नहीं, तो सेल वॉल वहीं पे बच गई है क्योंकि वो सिलिका की बनी है। दो थिन ओवरलैपिंग सेल की जैसी दिखती है, जैसे ऐसी दिखेगी, जैसे साबुनदानी वैसे दिखेगी, ठीक है। अब यहाँ पे बच गई, अब ये टूटेगी नहीं, बिलियंस ऑफ ईयर तक इसका एक्यूमुलेशन बना रहेगा। इसको क्या बोलेंगे, डायटोमेसियस अर्थ। क्या बोल, इससे क्वेश्चन बनते हैं जो मैं बोल रही हूँ ना मुंह से, अगर आप लिखा हुआ नोट नहीं करना तो मुंह से बोला हुआ केवल सुन लेना, आप क्वेश्चन बना ले जाओगे। डायटोमेसियस अर्थ ये कैसा होता है, ग्रीटी खुरदरा टाइप होता है। कैसा होता है, खुरदरा, खुरदरा इन द सेंस कुछ कुछ समझ लो कि जिसे आपका रहता नमक, नमक रहता है ना, वैसे रहता है, उस टाइप का खुरदरा रहता है, ठीक है। ग्रीटी यूज इन पॉलिशिंग, पॉलिशिंग यानी जूता साफ करते हैं ना, जूता चमड़े की जूता साफ करते हैं, उसमें ये यूज होता है डायटोमेसियस अर्थ। यूज इन पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, ऑयल को फिल्ट्रेट किया जाता है, उसमें यूज होता है। एंड सिरप में यूज होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, चीप प्रोड्यूसर इन ओशियन, ओशियन का चीप प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। आपको समझ में आया। किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा में ऑल यूकैरियोटिक को रखा गया है। इसकी बाउंड्री वेल डिफाइन नहीं होती है, लेकिन न्यूक्लियस वेल डिफाइन होता है इसका। और इसको बेटा प्रोटिस्टा को किसमें, इसमें देखो रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, सेक्चुअली, एसेक्चुअली। कोई भी अगर सेक्चुअली रिप्रोडक्शन करेगा उसमें सिंपली जायगोट का फॉर्मेशन होगा ही होगा, और एसेक्चुअली रिप्रोडक्शन करेगा उसमें क्या रहेगा, फ्यूजन होगा, ठीक है। सेल डिवाइड करेंगे, डिवीजन से बनेंगे, यानी बैक्टीरिया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फ्यूजन बैक्टीरिया में भी होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस में होता है, यानी मैमल्स में होता है, ठीक है। तो सेक्चुअली एसेक्चुअली दोनों टाइप से रिप्रोडक्शन करेंगे ये। अब बात आती है आपकी, इनको बेटा तीन पार्ट में डिवाइड किया, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लेजिलेट और यूग्लिनोइड। क्राइसोफाइट आप क्या हो गया है, इनका हैबिटेट रहता है, ये फ्रेश मैरीन दोनों में रह सकते हैं। अब क्राइसोफाइट, अब बारी आती है आपकी बेटा क्राइसोफाइट, डायनीफ्लेजिलेट और यूग्लिनोइड और स्लाइम मोल्ड। क्राइसोफाइट हो गया आपका फिनिश, किंगडम प्रोटिस्टा बताया मैंने, क्राइसोफाइट बताया। अब बारी आती है आपकी डायनोफ्लेजिलेट की। देखो डायनोफ्लेजिलेट जो है इनका हैबिटेट देखो कैसी जगह पर ये रहते हैं। जो डायनोफ्लेजिलेट हैं वो बेटा मोस्टली मैरीन वाटर में रहते हैं। क्राइसोफाइट फ्रेश और मैरीन दोनों में रह सकते थे, लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा के जो डायनोफ्लेजिलेट हैं इनका हैबिटेट ये मोस्टली मैरीन वाटर में रहते हैं। फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक होंगे तो क्लोरोफिल ए होगा, और इसमें पिगमेंट होते हैं येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन और रेड, डिपेंडिंग मेन पिगमेंट ऑफ द सेल। यानी जो इसमें येलो है, ग्रीन है, ब्राउन है, रेड है, ये पिगमेंट है, ये मेन पिगमेंट पे डिपेंड करते हैं। और मेन पिगमेंट कौन सा है, क्लोरोफिल ए। डायनोफ्लेजिलेट मोस्टली मैरीन होते हैं, क्लोरोफिल ए होता है, इसमें फोटोसिंथेटिक होते हैं, क्लोरोफिल ए होता है। रेड, ब्राउन, ग्रीन, येलो जो पिगमेंट है ये मेन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल ए पर डिपेंड रहते हैं। इनकी सेल वॉल जो होती है वो स्टिफ सेलुलोज प्लेट की बनी होती है, जो कि आउटर सरफेस पर, स्टिफ सेलुलोज प्लेट कहाँ होती है, आउटर सरफेस पे। सेल वॉल की जो आउटर सरफेस होती है उस पे बेटा क्या होती है, स्टिफ सेलुलोज की प्लेट लगी होती है सेल वॉल की आउटर सरफेस पर।
फ्लैजिला इसमें टू टाइप का होता है, ट्रांसवर्सली और लॉन्गिट्यूडनली। फ्लैजिला कितने टाइप का होता है, ट्रांसवर्सली और लॉन्गिट्यूडनली, टू टाइप का फ्लैजिला होता है। और इनके बीच में बेटा एक क्या बन जाती है, फरो बन जाती है। फरो यानी एक फ्लैजिला ये और एक फ्लैजिला ये, आपका जब ये अटैच है तो इनके बीच में क्या बन गई, एक फरो बन गई। ये क्या बन गई, एक फरो बन गई। तो सेल बॉल होती है, सेल बॉल के ऊपर बेटा डिपॉजिट रहता है क्या, स्टिफ सेलुलोज की प्लेट। फ्लैजिला इसमें टू टाइप का होता है, लॉन्गिट्यूडनली और ट्रांसवर्सली। लॉन्गिट्यूडनली ट्रांसवर्सली टू टाइप का फ्लैजिला होता है। इनके बीच में एक फरो बन जाती है, प्लेट्स के बीच में एक फरो बन जाती है। अब रेड डायनोफ्लैजिली, जो कि बेटा एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं ना, मतलब आ ही जाता है, 1-2 साल छोड़ के आ जाता है गार्नियोलेक्स का। ये बेटा क्या है, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है। गार्नियोलेक्स अगर तुमने डाल दिया बॉटल में तो ये इतनी जल्दी मल्टीप्लाई करेगा। और क्या है, टॉक्सिन रिलीज करता है बेटा। और इससे क्या रहता है, जो भी मैरीन एनिमल होते हैं वो क्या, उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। गार्नियोलेक्स रैपिड मल्टीप्लिकेशन, इतनी तेजी से बेटा मल्टीप्लाई करता है और टॉक्सिन रिलीज करता है, जिससे जितने मैरीन वाटर में एनिमल रहते हैं उनकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। जो इसके आसपास होंगे एनिमल उनकी क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। यानी लार्ज नंबर ऑफ मैरीन एनिमल किल, किससे, गार्नियोलेक्स से, क्योंकि ये क्या रिलीज करता है, टॉक्सिन रिलीज करता है। दे अपीयर रेड टाइड, जो गार्नियोलेक्स होता है वो कैसा दिखता है बेटा, रेड, यानी रेड कलर का दिखता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गार्नियोलेक्स को रेड टाइड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रेड दिखता है। रैपिड, देखो गार्नियोलेक्स की देखो इतने पॉइंट सुन लो, गार्नियोलेक्स रैपिड मल्टीप्लिकेशन और टॉक्सिन रिलीज करता है, जिससे टॉक्सिन रिलीज करता है, वो जो टॉक्सिन होता है उससे लार्ज नंबर ऑफ एनिमल की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। दिखने में रेड होता है, इसलिए इसको रेड टाइड बोलते हैं। अब बारी आती है आपकी यूग्लिनोइड की। क्राइसोफाइट हो गया, डायनोफ्लैजिलेट हो गया। अब यूग्लिनोइड का हैबिटाट, ये फ्रेश वाटर में रहते हैं और स्टेगनेंट वाटर, रुके हुए पानी में रह सकते हैं। जो आपकी यूग्लिनोइड हैं वो फ्रेश वाटर और स्टेगनेंट वाटर यानी रुके हुए पानी में, दोनों में सर्वाइव करते हैं। क्राइसोफाइट आपका फ्रेश मैरीन दोनों में, डायनोफ्लैजिलेट ओनली मैरीन, यूग्लिनोइड मैरीन वाटर में और स्टेगनेंट वाटर में। ठीक है। सेल बॉल इसकी कैसी होती है, सेल बॉल इसकी प्रोटीन रिच लेयर होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन रिच लेयर होती है, उसको पेलिकल बोलते हैं। और पेलिकल बेटा क्या बनाती है, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। फ्लेक्सिबल इन द सेंस लचीला, लचीला इन द सेंस अगर आप सेल बॉल छूओगे तो दबाने से दबेगी, बाकी की सेल बॉल क्या रहती है, हार्ड रहती है। आउटर बेटा स्ट्रक्चर होता है सेल बॉल का, सेल बॉल किसी की फ्लेक्सिबल नहीं होती है एक्सेप्ट यूग्लिनोइड। यूग्लिनोइड की सेल बॉल जो होती है वो कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। ये बेटा इसका क्या इंपॉर्टेंट फीचर है, प्रोटीन रिच लेयर, इसकी सेल बॉल प्रोटीन रिच होती है, इसलिए इसको पेलिकल बोलते हैं। और पेलिकल क्या बनाती है, पेलिकल इसकी सेल वॉल को बनाती है फ्लेक्सिबल यानी लचीला बनाती है। अब देखो फ्लैजिला इसमें टू टाइप के होते हैं, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। टू टाइप के फ्लैजिला जिसमें शॉर्ट और लॉन्ग फ्लैजिला होते हैं, किसमें होते हैं, यूग्लिनोइड में होते हैं। यूग्लिनोइड आपका टू टाइप का फ्लैजिला बनाता है, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। अगर यूग्लिनोइड में लाइट बेटा है तो ये फोटोसिंथेटिक यानी इनमें ये फोटोसिंथेटिक करेंगे। अगर लाइट प्रेजेंट है तो, लाइट अब्सेंट है तो ये हेटेरोट्रॉफिक की तरह वर्क करेंगे, यानी अपना जो खाना होगा वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार करके खाएंगे। यानी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फोटोसिंथेटिक की तरह वर्क करेंगे, अब्सेंट ऑफ सनलाइट हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स क्या करते हैं, प्रेडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, जो भी इनसे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं उनको बेटा क्या उन पे डिपेंड रहते हैं। किस लिए डिपेंड रहते हैं, अपने खाने के लिए। अगर लाइट होगी तो ये फोटोसिंथेटिक कर लेंगे, उससे खाना खा लेंगे। अगर लाइट नहीं है तो प्रेडेटिंग की तरह यानी हेटेरोट्रॉप्स की तरह वर्क करेंगे और दूसरे छोटे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहेंगे, किसके लिए, खाना के लिए। अब देखो हायर प्लांट और यूग्लिनोइड, जो पिगमेंट क्या रहता है हायर प्लांट में होते हैं वो किस में होते हैं, यूग्लिनोइड में होते हैं।
हायर प्लांट में क्या क्या रहते हैं पिगमेंट आपके? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड और जेंथोफिल। अगर ये हायर प्लांट में आपके पिगमेंट मौजूद हैं तो आपके किस में होंगे? यूग्लिनॉइड में भी होंगे। क्या? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और जेंथोफिल और कैरोटीनॉइड। क्योंकि ये हायर प्लांट में पिगमेंट होते हैं तो यूग्लिनॉइड में भी होंगे। ये पॉइंट दिया गया आपकी एनसीईआरटी में। हायर प्लांट एंड यूग्लिनॉइड में सेम पिगमेंट होते हैं। तो पिगमेंट एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं, लेकिन आपको पता होगा हायर प्लांट में पिगमेंट कौन कौन से हैं। तो वही वाले पिगमेंट किसमें होंगे? यूग्लिनॉइड में। अगर क्वेश्चन पूछ लेंगे तो आप बना पाओगे। इतना दिमाग खुद का बेटा लगाना सीखो। अब बारी आती है आपकी स्लाइम मोल्ड की। क्राइसोफाइट हो गया, डायनोफ्लैजिलेट हो गया, यूग्लिनॉइड हो गया, अब आया स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड को सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट भी बोलते हैं। इनकी क्या है? बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विंग्स एंड इंगल्फिंग लीफ। इनकी जो बॉडी होती है वो क्या है? जो पत्तियां होती, पत्तियां क्या है? जो गल रही हैं पत्तियां, उन पे बेटा मूव करती है। डिकेइंग ट्विंग्स, इंगल्फिंग लीव्स, उन पे, उन्हीं पे मूव करती है। स्लाइम मोल्ड की जो खास वजह है बेटा, क्या करते हैं? जो पत्तियां खराब हो रही हैं यानी कि बेकार हो चुकी, गल चुकी हैं, उन पे ये क्या करते हैं? मूव करती है इनकी बॉडी। किसकी? स्लाइम मोल्ड की। अगर स्लाइम मोल्ड सुटेबल कंडीशन होगी इनकी बेटा तो ये क्या बनाएंगे? प्लाज्मोडियम बनाएंगे। ये याद रखना, स्लाइम मोल्ड की सुटेबल कंडीशन, अनसुटेबल कंडीशन। अगर सुटेबल कंडीशन है तो ये प्लाज्मोडियम बना लेंगे। और प्लाज्मोडियम क्या करेगा? ग्रो करेगा। कुछ बेटा क्या है? कुछ थोड़ी हाइट तक, यानी दिया गया ग्रो एंड स्प्रेड सेवरल फीट, कुछ फीट तक बेटा ये ग्रो करेगा। अगर सुटेबल कंडीशन होगी तभी ये बनाएंगे प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या करेगा? कुछ फीट तक ग्रो करेगा और अनफेवरेबल कंडीशन आने पर ये डिफ्रेंशिएट कर जाएंगे और क्या बनाएंगे? फ्रूटिंग बॉडी बनाएंगे। फ्रूटिंग बॉडी क्या बनाती है? स्पोर बनाती है। स्पोर कहाँ बनाती है? स्पोर बनाती है एट देयर टिप्स। स्पोर अपनी टिप्स पे बना। फ्रूटिंग बॉडी जैसे ये क्या है? फ्रूटिंग बॉडी है। ये फ्रूटिंग बॉडी की टिप्स है तो स्पोर कहाँ बनेंगे? इस जगह पे बनेंगे स्पोर आपके। तो अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूट ये डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और क्या बनाते हैं? फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी अपनी टिप्स पे स्पोर बनाती है और स्पोर बेटा क्या होते हैं? डिस्पर्स बाय एयर करंट। यूग्लिनॉइड समझ में आया? यूग्लिनॉइड को सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट बोलते हैं। ये सड़ी गली पत्तियों पर क्या करती है? इनकी बॉडी मूव करती है। फिर इसके बाद बात आती है सुटेबल कंडीशन और अनसुटेबल कंडीशन। अगर सुटेबल कंडीशन है तो ये प्लाज्मोडियम फॉर्म करेंगे और अगर अनसुटेबल कंडीशन है तो ये प्लाज्मोडियम क्या किसमें बेटा कन्वर्ट हो जाते हैं? फ्रूटिंग बॉडी में। और फ्रूटिंग बॉडी क्या करती है? अपनी टिप्स पे बनाती है स्पोर और स्पोर क्या करते हैं? डिस्पर्स होते हैं एयर के द्वारा क्या होते हैं? फैल जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आया तो बेटा थम करो, हार्ट भेजो इतना समझ में आया तो। पूरी जान लगा देते हैं बेटा आपको पढ़ाने के लिए। किंगडम प्रोटिस्टा में आपके हो गए क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड और स्लाइम मोल्ड। अब आता है आपका प्रोटोजोअन्स। क्या आता है? प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स को देखो बेटा, ऑल आर हेट्रोट्रॉप्स। जो प्रोटोजोआ होते हैं यानी प्रोटोजोअन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। और मैंने बताया हेट्रोट्रॉप्स कौन होते हैं? जो कि लाइट की अब्सेंट में अपना भोजन पकाते हैं, यानी भोजन पकाते नहीं है, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को पकड़कर खा जाते हैं, इंगल्फ कर जाते हैं। उनको क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। तो प्रोटोजोअन्स आर हेटेरोट्रॉप्स। प्रोटोजोअन्स आर हेटेरोट्रॉप्स। लाइव एज प्रेडेटर और पैरासाइट फॉर्म, यानी ये बेटा या तो ये पकड़ के खाएंगे या तो किसी ऑर्गेनिज्म को जो इनसे छोटा ऑर्गेनिज्म होगा उसको पकड़ करके खा जाएंगे। पैरासाइट या तो किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहेंगे। प्रोटोजोअन्स जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, पैरासिटिक फॉर्म होती है इनकी, और एक प्रेडेटिंग ऑर्गेनिज्म को पकड़ के खाना, पैरासाइट ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहना। दे आर रिलेटिव इन एनिमल। जो प्रोटोजोआ हैं वो किससे रिलेटिव हैं?
एनिमल से रिलेटिव हैं। किससे हैं? एनिमल से रिलेटिव है। ये 4 टाइप के होते हैं, अमीबॉइडल प्रोटोजोआ, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, सिलिएटेड प्रोटोजोआ और स्पोरोजोअन्स प्रोटोजोआ। सबसे पहले हैं आपके अमीबॉइडल प्रोटोजोअन्स। इनका हैबिटाट देखो, जो अमीबॉइड रहते हैं बेटा, अमीबॉइडल प्रोटोजोअन्स आपके फ्रेश वाटर, मैरीन या सी वाटर में ये क्या फॉर्म करते हैं? सिलिका लेयर। ठीक है, तो जो अमीबॉइडल प्रोटोजोअन्स होते हैं वो फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, मैरीन या सी वाटर में भी रह सकते हैं और मॉइस्ट सॉइल पे भी रह सकते हैं, गीली मिट्टी में भी। फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर या गीली मिट्टी, तीनों में रह सकते हैं ये अमीबॉइडल प्रोटोजोआ। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाई पुटिंग ऑन आउट द स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया को बोलते हैं फाल्स फीट। एग्जाम्पल एंट अमीबा, पैरासाइट रहता है ये। अब देखो पैरासाइट इसको बोला गया, इसमें क्या रहता है? जो अमीबा होता है, अमीबा आपका क्या बोलते हैं? अमीबा की कोई शेप नहीं होती। अमीबा कैसा होता है? अमीबा आपका होता है ऐसा। तो ये इसमें क्या रहते हैं बेटा? फाल्स फीट रहते हैं, झूठे पैर रहते हैं। इनमें क्या करते हैं? ये ऐसे बने रहते हैं। जैसे ही कोई ऑर्गेनिज्म आया उसको पकड़ा और क्या कर लिया? दबा लिया, दबा करके सीधे ले गए, इंगल्फ कर लिया यानी खा लिया। तो इनमें क्या रहते हैं? स्यूडोपोडिया रहते हैं, स्यूडोपोडिया रहते हैं। इनको फाल्स फीट बोलते हैं। ये क्या करते हैं? दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाई पुटिंग आउट ऑफ द स्यूडोपोडिया। पकड़ते हैं और क्या करते हैं? खा जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए एंट अमीबा। अब देखो सेकंड, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। इनका हैबिटाट देखो, ये फ्री लिविंग एंड पैरासाइट। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर पैरासाइट, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ अगर पैरासाइट होंगे किसी पे तो वो क्या करेंगे? एक डिजीज काउज करेंगे। कौन सी डिजीज काउज करेंगे? ट्रिपेनोसोमा। एग्जाम्पल है बेटा, ये एग्जाम्पल किसका है? अगर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ 2 टाइप के होते हैं, फ्री लिविंग, पैरासाइट। अगर पैरासाइट हैं तो एक ये डिजीज काउज करेंगे, वो डिजीज का नाम है स्लीपिंग सिकनेस। एग्जाम्पल ट्रिपेनोसोमा। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ समझ में आ गया। अगर आपसे एग्जाम्पल देके पूछा जाता है कि स्लीपिंग सिकनेस जो बीमारी है वो किससे काउज होती है? ट्रिपेनोसोमा में। कौन से ग्रुप में आती है? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स में। ठीक है, अब सिलिएटेड प्रोटोजोआ की बात आती है। ये बेटा एक्वाटिक यानी पानी वाले एरिया में रहते हैं। ठीक है, इनका हैबिटाट है, ये एक्वाटिक होते हैं। प्रेजेंट ऑफ सिलिया, इनमें सिलिया प्रेजेंट होती है। फ्लैजिला क्या रहता है? आपका बड़ा रहता है। सिलिया क्या रहती है? छोटी छोटी रहती है। तो इनमें सिलिया प्रेजेंट रहती है। सिलिया प्रेजेंट होने के कारण बेटा क्या करते हैं? एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म। जो आपकी सिलिएटेड प्रोटोजोआ, इनमें सिलिया प्रेजेंट होती है, इसलिए ये क्या होते हैं? एक्टिवली ऑर्गेनिज्म है। दे हैव ए कैविटी गलेट दैट ओपन टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। इनमें क्या रहती है? कैविटी यानी एक गलेट रहती है जो कि कहाँ ओपन होती है? आउटसाइड होता है बॉडी सरफेस। बॉडी के बाहर इनकी जो है गलेट है वो क्या रहती है? ओपन होती है। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सिलिया। सिलिया की बेटा मूवमेंट कैसी रहती है? कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट इसकी होती है। काउज द वाटर लैडर विद द फाउंड टू बी द स्ट्रीड इन द गलेट। वाटर बेटा क्या है? इनके जो कोऑर्डिनेटेड बेटा मूवमेंट होती है, घूमता हुआ क्या रहता है? मूव करता है वाटर। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए पैरामीशियम। आपको समझ, प्रोटोजोआ को बेटा बांटा गया है 4 पार्ट में। आपका हो गया अमीबॉइडल, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड। अब आता है आपका 4 पे प्रोटोजोअन्स यानी स्पोरोजोअन्स प्रोटोजोआ। अब इसमें बेटा दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। जो आपकी मलेरिया काज करता है, स्लीपिंग सिकनेस बीमारी किसमें आती है? आपकी फ्लैजिलेटेड में। कैसे याद रखोगे? देखो याद रखने तरीका रख लो, क्योंकि ये दोनों देखो इंपॉर्टेंट है। ट्रिपेनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस बीमारी काज करता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, जिसमें फ्लैजिला होगा
जिसमें फ्लैजिला होगा वो स्लीपिंग सिकनेस बीमारी करेगा, एग्जाम्पल ट्रिपेनोसोमा। और जो स्पोरोजोन्स, स्पोर लाइक स्टेज बनती है बेटा, किसमें बनती है? स्पोर लाइक स्टेज, मलेरिया। मलेरिया बेटा किससे फैलती? एक मक्खी फैलाती मलेरिया। कौन फैलाती? मक्खी स्पोर बनाती। अभी आपको पढ़ाएंगे हम, आपकी 12th की एनसीईआरटी अभी 11th कंप्लीट करवा दें, फिर 12th पढ़ाएंगे, इसमें पूरा लाइफ साइकिल पढ़ाएंगे आपको मलेरिया का, ठीक है। तो देखो मलेरिया स्टेगरिंग इफेक्ट ऑन द ह्यूमन पॉपुलेशन। मलेरिया क्या ह्यूमन पॉपुलेशन पे एक बुरा इफेक्ट डाल रहा है, और ये किससे होता है? मलेरिया पैरासाइट विच कॉज द मलेरिया स्टेगरिंग इफेक्ट ऑन द ह्यूमन पॉपुलेशन। इसमें क्या बनती है? इन्फेक्शियस यानी कि संक्रमण स्पोर लाइक स्टेज बनती है, किसमें? स्पोरोजोआ प्रोटोजोआ में। तो ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा? फ्लैजिलेटेड और स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोआ जो है उनमें वो मलेरिया काउज करते हैं, और जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स है वो क्या काउज करते हैं? स्लीपिंग सिकनेस, एग्जाम्पल ट्रिपेनोसोमा। आपका प्रोटिस्टा किंगडम हो गया फिनिश। प्रोटिस्टा में ऑल यूकैरियोटिक को रखा गया है। इसमें बेटा क्या? क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स आते हैं। प्रोटोजोन्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अमीबॉइडल, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड और स्पोरोजोन्स। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब आपका आएगा किंगडम फंजाई, फिर एनिमिलिया बेटा और प्लांटी। प्लांटी को प्लांट किंगडम में बताएंगे, एनिमिलिया को एनिमल किंगडम में। अब बचा आपका फंजाई, फंजाई अभी करवा रहे हैं।